इंडिया टॉक्स, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर रांची से है, जहां वर्ष 2047 के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में केंद्र सरकार के आम बजट को लेकर बीजेपी के नेताओं ने जनसंपर्क तेज कर दिया है। और जहां इसी क्रम में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में भी वरिष्ठ नेता और सांसद राजीव प्रताप रूडी ने आम बजट को भविष्य निर्माण का रोड मैप कहा है। जमशेदपुर का भी निर्माण का कार्य प्रारंभ होने की संभावना है और आरसीएस के तहत 8 मैं स्वयं आज दिल्ली से आया हूं। पता नहीं आप सब लोगों को जानकारी है कि नहीं। और आज भी मैं जिस विमान से दिल्ली से आया उसका मैं कप्तान था। आपके शहर में उतरने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होता रहा है और वो विमान खचाखच भरा हुआ, यानी कि आज झारखंड के प्रति देश के लोग यहाँ आना भी चाहते हैं, भाग भी लेना चाहते हैं, निवेश भी करना चाहते हैं। जिस तरह से आपका विमान खचाखच भरा रहता है, आगे गुंजाइश है, पटना से भी लगाव है, बाकी स्थानों से भी, और इसका विस्तार समय समय पर होगा। बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और खरसावां के पूर्व बीजेपी नगर अध्यक्ष जितेन खोडाई का शनिवार को निधन हो गया। आपको जानकारी देते चले कि जितेन खोडाई 23 जनवरी को सड़क दुर्घटना में घायल हुए थे और इसी बीच उन्हें रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान अस्पताल में उनका शनिवार की देर रात लगभग 12 बजे निधन हो गया और उनके निधन पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, डॉक्टर मीरा मुंडा और बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं आपको जानकारी देते चले कि अर्जुन मुंडा ने उन्हें कर्मठ और समर्पित कार्यकर्ता बताया, जहां उनके दाह संस्कार के दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। बहुत ही समझ वाले कार्यकर्ता, जो लगातार संगठन के कार्यों में समर्पित होकर के कार्य करने वाले और सबके सुख दुख में शामिल होने वाले, और खासकर किसी की भी कोई भी आवश्यकता कार्य हो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले एक ऐसे कार्यकर्ता थे जो जन जन के प्रिय भी थे। और सब उनको हमेशा इस बात के लिए कि ऐसे कार्यकर्ता होना सौभाग्य की बात है। रांची में पेयजल विभाग के अनुबंध कर्मी संतोष कुमार के मामले में ईडी और रांची की पुलिस के बीच लगातार विवाद जारी है और अब झारखंड की हाईकोर्ट तक यह विवाद पहुंच चुका है। जहां आपको जानकारी देते चलें कि ईडी ने रांची पुलिस के कार्रवाई के खिलाफ क्रिमिनल रिट याचिका दायर की है और जहां मामले की जांच में सीबीआई जांच की मांग भी की गई। तो वहीं यह भी बताते चले कि सोमवार को हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और जिसमें कि कोर्ट ने रांची की पुलिस की जांच पर पहले से ही रोक को बरकरार रखा है। जहां राज्य सरकार को समय की मांग स्वीकार करने का निर्देश दिया गया, तो वहीं मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। आपको यह भी बताते चले कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि राज्य पुलिस की जांच को फिलहाल रोका जाए और जहां ईडी कार्यालय की सुरक्षा बीएसएफ या फिर सीआईएसएफ के भीतर जो है उसे सुनिश्चित करने के निर्देश उनकी ओर से दिए गए थे। दिन हियरिंग के दरमियान इन्वेस्टिगेशन को स्टे किया गया था और राज्य सरकार की ओर से कपिल सिब्बल और माननीय महाधिवक्ता अपीयर किए थे, समय लिए थे कि हम इसकी जवाब फाइल करेंगे। आज मामला फिर से लगा था और मामले में सुनवाई की जगह राज्य सरकार के द्वारा ये ऑब्जेक्शन लगाया गया कि जो माननीय जज के सामने ये मामला लगा हुआ था वो उनका रोस्टर में नहीं है। माननीय न्यायालय ने कहा कि आप इस विषय को भी आर्ग्यू कीजिए कि रोस्टर है कि नहीं। पिटिशनर तथा हम लोगों के द्वारा कहा गया कि रोस्टर बेंच के पास है, रजिस्ट्री ने अकॉर्डिंगली प्लेस किया है क्योंकि रोस्टर में लिखा है मैटर रिलेटेड टू सीबीआई और इसमें प्रेयर ये भी है कि मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय ओबीसी विचार मंच जमशेदपुर ने पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। जानकारी देते चले कि यह ज्ञापन झारखंड के राज्यपाल के माध्यम से भेजा गया और जहां मंच ने 31 साल पुराने मामले में पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर कड़ी आपत्ति जताई है। जहां संगठन ने यह भी बताया कि पप्पू यादव 6 बार निर्वाचित सांसद रहे हैं और हमेशा जनता के लिए हित में खड़े रहे और जहां आपको बताते चले कि अपने क्षेत्र की जनता के बीच अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें, तो वहीं संगठन ने केंद्र और राज्य स्तर पर न्यायिक हस्तक्षेप की भी मांग की है। ओबीसी विचार मंच जमशेदपुर झारखंड की तरफ से पप्पू यादव के गिरफ्तारी के विरोध में नीतीश कुमार को होश में लाने के लिए महामहिम राष्ट्रपति को हम लोग ज्ञापन भेज रहे हैं डीसी के माध्यम से, ताकि पप्पू यादव जैसा भारत सम्राट नेता इस देश में नहीं है, उसको अविलंब गिरफ्तारी से मुक्त किया जाए, रिहा किया जाए और देश में हो रहे लड़कियों के विरुद्ध में जो साजिश और षड्यंत्र के तहत भाजपा सरकार द्वारा पोषित गुंडों द्वारा जो रेप किया जा रहा है, उन रेपिस्टों को अविलंब स्पीडी ट्रायल चला करके उसको फांसी देने का काम किया जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महंगाई का असर अब बोरिंग और बोरवेल व्यवसाय पर भी दिखाई देने लगा है। जी हां, आपको बता दें कि झारखंड के दुमका में बोरिंग की गाड़ी मालिकों ने बढ़ती लागत को लेकर एक प्रमंडल स्तरीय बैठक की और जिसमें कि नए रेट भी तय किए गए हैं। जहां बोरिंग की गाड़ी मालिकों का साफ तौर पर कहना है कि मशीन के पार्ट्स और अन्य सामान महंगे हो गए हैं और जिससे कि डीप बोरिंग करना घाटे का सौदा बन गया है। और जहां इस समस्या के समाधान के लिए प्रमंडल की स्तरीय बैठक भी आयोजित की गई और जहां बैठक में निर्णय लिया गया है कि 700 फीट तक की बोरिंग की दर 140 रुपये प्रति फीट होगी और जबकि 700 से 1000 फीट तक की 180 रुपये फीट होगी। जहां आपको बताते चले कि अगर कोई भी बोरवेल मालिक निर्धारित रेट से कम पर काम करता है तो उसे 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। और जहां दुमका के जिला एसोसिएशन अध्यक्ष मणिकांत राय ने इस पर जानकारी दी है कि महंगाई के कारण पुराने रेट पर काम करना बेहद ही मुश्किल हो गया है। तो ये बैठक था, ये रिग ऑनर एसोसिएशन डीप बोरिंग जो 1000 फीट 1200 फीट या उससे अधिक करने की क्षमता रखते हैं, जो 6.25 इंच 8 इंच या उससे अधिक का होता है। इस पर क्या है कि हम लोगों का जो भी स्पेयर पार्ट्स है, मोबिल है, फिल्टर है, बिट है, हैमर है, गाड़ी का सर्विस है या अन्य और भी सामान, दाम इतना बढ़ चुका है जो हम लोग खरीद पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी बात, मजदूरों का मजदूरी बढ़ चुका है। कारण क्या है? हमारे सरकार, जो हमारे देश के, हमारे राज्य की जो सरकार हैं, अन्य अनेक तरह का योजना चला रखे हैं जो उनको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। गेहूं चावल सब मिल जाता है आसानी से। तो हम लोगों के यहाँ क्या है कि अब बोरिंग गाड़ी में काम करने के लिए मजदूरों के लिए भारी किल्लत हो चुकी है। खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सजामदा के ग्राम सभा क्षेत्र में बिना अनुमति के भवन निर्माण को लेकर स्थानीय लोग अब बेहद ही नाराज हैं। जहां आपको बताते चले कि माझी बाबा, लखन बुर्बू और अन्य ग्रामीणों ने परसों डी थाना क्षेत्र में पहुंचकर इस मुद्दे को उठाया और जहां उनका कहना था कि सरजमदा गुरुद्वारा के पास सरकारी जमीन पर बिना किसी बोर्ड के ही निर्माण कार्य चल रहा है और जहां पहले यह सूचना मिली थी कि यह प्रजापति भवन बन रहा है, लेकिन आपको बताते चले कि क्षेत्र में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र होने के कारण इस पर असमंजस की स्थिति अभी भी उत्पन्न हो गई है। जहां बाद में जानकारी मिली है कि यह सरकारी सामुदायिक भवन का निर्माण हो रहा है, लेकिन पुलिस को भी इसकी कोई जानकारी नहीं है और जहां स्थानीय लोग पुलिस के पास पहुंचकर स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश में जुटे हैं। मामला सरजमदा ग्राम सभा क्षेत्र का मामला है। एक सरकारी ज़मीन पर जो है एक विकास भवन का निर्माण हो रहा है, क्योंकि वहाँ गलत माने इंफॉर्मेशन का चलते वहाँ विवाद जो है उत्पन्न हुआ, क्योंकि वहाँ कहा गया कि ये प्रजापति भवन निर्माण हो रहा है। तो उस पर जो है ग्राम सभा का कहना यही रहा है कि भाई इस क्षेत्र में
5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, तो यहाँ ग्राम सभा को बिना अनुमति में लिए प्रजापति भवन का निर्माण कैसे हो रहा है? उसके लिए जो है ठेकेदार को काम बंद करने के लिए जो है ग्राम सभा जो है ये किया है कि आप तब तक काम बंद रखिए जब तक यहाँ ग्राम सभा नहीं होता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आरोप और प्रत्यारोप और लगातार ऐसे मामले अब सामने आने लगे हैं, जहां मानगो के मेयर पद सिंह के उम्मीदवार आपको बताते चले कि संध्या सिंह पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। जो मेयर का चुनाव हो रही है वो दलीय आधार पर नहीं हो रही है। कोई राजनीतिक दल का सिंबल या उसका झंडा बैनर लेके कोई आप प्रचार नहीं कर सकते हैं। जो सिंबल इलेक्शन ऑफिसर के द्वारा आपको दी गई है उसी को उपयोग। अब खबर रांची से है, जहां ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था का बेहद ही बुरा हाल है। जहां आपको बता दें कि लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की कमी का सामना करते हैं, तो वहीं इस स्थिति को सुधारने के लिए भीमराव अंबेडकर ग्रुप सोसाइटी ने नगड़ी के नया सराय इलाके में हेल्थ कैंप को आयोजित किया। हम लोग हर महीने कैंप लगाते हैं, हर जगह लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ के लिए किया, हमने पहले भी किया, नगरी के हाई स्कूल्स में भी किया, हमने लोहरदगा के साइड भी किया है, बहुत सारी जगह हमने किया। हमारा मोटिव ये है कि हम हेल्थ और एजुकेशन दोनों हम प्रोवाइड कर सकें। ये आजकल की डेट में हेल्थ एजुकेशन ही तो सबसे ज़्यादा महंगा है, सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट उसी पे टैक्स लगाती है, राइट। पहले हम BR अम्बेडकर ग्रुप की तरफ से आपके चैनल का स्वागत करते हैं। और सर, हम लोग का ये कैंप लगाने का कारण ये है कि जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा बहुत कम उपलब्ध होती है। अगर सरकारी हॉस्पिटल भी है तो डॉक्टर लोग नहीं आते, इसलिए हमारा ग्रुप सोचा था अच्छे माननीय डॉक्टर लोग को चुनाव किए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर साहिबगंज जिले से है, जहां राजमहल थाना क्षेत्र के कल्याण चक में दिन दिहाड़े अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियार से एक व्यक्ति पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। और जहां घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई, तो वहीं आपको बताते चले कि घायल का उपचार अस्पताल में जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर जमशेदपुर से है, जहां बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां सुनसुनिया गेट के पास स्टेशन से साक्षी की ओर जा रहे एक तेज रफ्तार पैसेंजर ऑटो का चालक शराब के नशे में था और अचानक से वाहन का नियंत्रण खो बैठा। और जहां ऑटो ने सड़क पार कर रहे मालवाहक टेलर से जोरदार टक्कर मारी, और जिससे कि आपको बताते चले कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। तो वहीं इस हादसे में एक यात्री की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। ये बर्मा माइंस HSM गेट के निकट एक ऑटो जो पैसेंजर्स से भरी थी और एक हैवी व्हीकल गाड़ी जो टाटा स्टील के गेट के अंदर से निकल रही थी, एक जोरदार टक्कर हुई है। और जिसमें सूचना मिली है कि जो ऑटो में पैसेंजर्स बैठे थे उनको काफ़ी ज़्यादा चोट लगी और काफ़ी वो लोग घायल हुए। और उसके ज़िला पुलिस और बर्मा माइंस पुलिस के सहयोग से उसको अस्पताल भेजा गया है उचित इलाज के लिए। ये HSM गेट बर्मा माइंस में हम लोग हैं। हमको सूचना प्राप्त हुआ था कि यहाँ पे भारी सड़क हादसा हो गया। हम लोग जब तक पहुँचे तब तक यहाँ पे लोग MGM जा चुके थे। हमको सूचना मिला था कि एक आदमी की मौत हुई है सड़क हादसा में, लेकिन जब पहुंचे तो पता चला कि 2 आदमी का मृत्यु स्पॉट डेथ हो चुका है टक्कर लगने के बाद, और जो बीच में बैठे हुए थे टेम्पू में वो भी गंभीर रूप से घायल है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया बॉयज, आपकी सोच, आपकी आवाज।